मधुपुर में आज सेवा, समर्पण और सहयोग का अद्भुत संगम देखने को मिला। रेड क्रॉस सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के 25 नवनिर्वाचित सदस्यों ने अनुमंडल कार्यालय में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यह शपथ एसडीओ राजीव कुमार एवं निर्वाचित पदाधिकारी सह सीओ यामुन रविदास द्वारा दिलाई गई। साथ ही सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंपे गए। इस चुनाव में कुल 49 प्रत्याशियों ने भाग लिया और 367 उत्साही मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। चुनावी मैदान में जहां मुकाबला कड़ा था, वहीं लोकतंत्र ने फिर एक बार साबित किया कि जनता जिसे चाहे उसे मंजिल तक पहुंचा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह में कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे, बीडीओ अजय कुमार दास की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर को और भी खास बना दिया रेड क्रॉस के वरिष्ठ सदस्य बंशी ने, जिन्होंने सभी विजयी सदस्यों को माला पहनाकर सम्मानित किया। वह क्षण भावनाओं से ओतप्रोत था, जब सेवा की राह पर कदम रखने वाले चेहरे गर्व से मुस्कुरा रहे थे। एसडीओ राजीव कुमार ने विजेताओं को शपथ दिलाते हुए कहा कि रेड क्रॉस सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि मानवता का मिशन है। हमें मिलकर इसे ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाना है कि अगली बार जब झारखंड में कहीं रेड क्रॉस की चर्चा हो तो मधुपुर शाखा मिसाल बने। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अनुमंडल शाखा मधुपुर में चिर प्रतीक्षित जो चुनाव था, जो कि पिछले 13 वर्षों से नहीं हुआ था, उस चुनाव अपनी सभी प्रक्रियाओं के साथ शांतिपूर्ण और स्वच्छ और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुआ है, जिसमें 25 कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें निर्वाचन पदाधिकारी डीओ मधुपुर यामुन रविदास जी, बीडीओ अजय कुमार दास जी और विनय पांडे जी का सराहनीय योगदान रहा। और इन सभी लोगों के अथक प्रयास से शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा 25 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ, जिन्हें चुनाव का प्रमाण पत्र भी दिया गया है और शपथ ग्रहण भी आज उनको करवाया गया है। इसकी अगली जो विशेष बात यह रही कि इस बार की कार्यकारिणी में बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की ऊर्जा और समाज सेवा की निष्ठा का अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा। आमजन का विश्वास इस बात से झलकता है कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को भी विजयी बनाया जिसने पहले ही चुनाव से हटने की घोषणा कर दी थी। यह साबित करता है कि जनभावना किसी औपचारिक घोषणा की मोहताज नहीं होती। अब नजरें टिकी हैं 24 अप्रैल पर, जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे अहम पदों के लिए चुनाव होंगे। कई विजयी सदस्य अभी से ही अपने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए भविष्य की भूमिका के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह था मधुपुर की उम्मीद, विश्वास और बदलाव की शुरुआत। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की रिपोर्ट। जो प्रक्रिया होगी वो 24 तारीख को होगी, जिसमें कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर और सेक्रेटरी का चुनाव होगा। इसके बाद विधिवत रूप से नई कार्यकारिणी अपना काम यहाँ अगला चुनाव भी होगा अनुमंडल कार्यालय। इसके बाद की जो भी उनकी बैठक होगी वो अपने कार्यालय। रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और आज आरओ, अनुमंडल पदाधिकारी सबों ने मिल करके जो भी जीते हुए प्रत्याशी थे उन सबों को सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया। साथ ही जीत का प्रमाण पत्र दिया, माला पहनाकर बुजुर्गों ने सम्मानित किया। वैसे कई प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जीत कर आए हैं। अब क्या आगे की इनकी किस दिशा निर्देश पर काम करेंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं? जीत कर आए हैं, लोगों ने समर्थन दिया, क्या आगे? अब रेड क्रॉस के जितने सदस्य ने हम लोगों को वोट दे के जिताया, उन सबको मैं उनके जो विश्वास है उस पे मैं खरा उतरूंगी और रेड क्रॉस की जो काम होता है, यहाँ की जो जितनी स्वास्थ्य का जितना लाभ हो सकता है मैं वो दिलाने की काम करूंगी। अब मेरा एक ही चीज है कि यहाँ मैं ब्लड बैंक लाने का भी काम करूंगी। यही कहना। किसी पद के लिए चुनाव लड़ूंगी जरूर। अगर यहाँ पर लोग मुझे यहाँ पे समर्थन देंगे तो मैं चेयरमैन के लिए लड़ूंगी। भैया जी क्या करें किसी पद? नहीं, मैं तो पहले भी कभी कोई दावेदारी नहीं किया हूँ, ठीक है, और मैं कोई पद के लिए दावेदार भी नहीं हूँ, ठीक है। कराए क्या? बस यही कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे जो 457 जो वोटर्स थे, जो आ पाए, जो नहीं आ पाए, तमाम लोग को बधाई देना चाहता हूँ।
कि एक अच्छी टीम को जिताया है, हम लोगों को जिताया है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और तमाम माननीय जो लोग आए थे, माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब, माननीय विधायक उदय शंकर सिंह जी, पूर्व मंत्री राज पलिवार जी, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जी और जितने भी हमारे गणमान्य लोग थे, डॉक्टर साहब हो, एडवोकेट हो, सम्मानित जो लोग भी आए उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि हौसला बुलंद किया, रेड क्रॉस सोसाइटी को आगे पहुंचाने का उन्होंने किया है। निस्वार्थ भावना से हम तमाम पूरी टीम मिलकर काम करेंगे। चुनाव आगे किसी पद के लिए? उपाध्यक्ष के पद पर तो हम थे 12-13 साल से, तो आगे तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इसीलिए चेयरमैन के पद के लिए भी मेरी दावेदारी पक्की है और सभी अपने शुभचिंतकों का, मतदाताओं का, सभी 49 जो कैंडिडेट खड़े थे उनका हृदय से बहुत आभार। और आगे व्यवस्था हम लोग सब भी बैठेंगे 25 व्यक्ति, अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो आपस में सेटिंग गेटिंग गोवा या कहीं दार्जिलिंग जाएंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या होगा। वैसे दावेदारी मेरी पक्की है। किया है, विश्वास को चाहूंगा कि जितना संभव हो सके उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। धन्यवाद। इस जीत के लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मधुपुर की जनता, यहाँ तक कि सारठ, पालाजोरी और हमारे मधुपुर के सभी जितने भी रेड क्रॉस सोसाइटी के मतदाता मालिक हैं, अपनी बहन को भरपूर वोट देने का काम किया है, सहयोग देने का काम किया है। और मैं इसमें हमारे मोती भैया का सहयोग है, मुझे सदस्य बनाया और उसके बाद मैं जीत करके आई हूँ। काफी मेरा विरोध होने के बाद भी मैं इतने % जीत से मैं अपने आप में गदगद हूँ। जीत होती है, लेकिन हमारी जीत बहुत ही अनोखी जीत है। इसलिए मैं इस रोड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य को दिल से धन्यवाद देती हूँ। कन्नू जी, दावेदारी तो निश्चित रहेगी मेरी भी, ये पद तो अभी बता नहीं सकता। बैठक करेंगे आपस में सब, जो 25 कैंडिडेट हैं, 25 लोग आपस में बैठ करके जो निर्णय होगा सब एक मत से हम लोग एक निर्णय लेंगे। कोई आपस के मैंने कहा ना, मैं किसी पद का नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी दावेदारी है, रहेगी। और मैं मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपना नाम वापस ले लिया था मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। उसके बाद भी मतदाता मालिकों ने मुझे वोट देकर, और उन लोगों को लगा कि मेरी जरूरत है रेड क्रॉस को, इसलिए मुझे जिताकर भेजा। मैं सबों का आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। ये भी आपका कोई दाव था क्या? अब जो समझिए इसको आप। अवनी जी, दावेदारी रहेगी? सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों को जिन्होंने मुझे वोट दिया, साथ साथ मेरे इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों को सबको धन्यवाद, जिससे कि हम ये इतना वोट ला पाए, सदस्य बन पाए। साथ साथ दावेदारी के विषय में कुछ सोचे नहीं है, अभी तो सच प्रमाण पत्र मिला है, लोगों से बात करेंगे, सहयोगियों से क्या बोलते हैं, फिर निर्णय लेंगे। अच्छा है, मन में गुदगुदा रहा है। राष्ट्रपति बनने की इच्छा है आपको? नहीं, यहाँ भी जो है चेयरमैन, बिल्कुल इच्छा है। बिल्कुल यही बात। क्या पद? कौन? चेयरमैन का? वाह, एक और चेयरमैन। कोई दावेदारी? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यगण जिन्होंने हम लोगों को वोट दिया, मैं उन्हें हृदय के अंतःकरण से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा वोट देकर के हम लोगों को विजयी बनाया। और अभी 2500 आदमी हम लोग का भी सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग निकले हैं। 2500 आदमी अभी हम लोग बैठेंगे, बैठने के बाद जो निर्णय होगा तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को चुनने का काम करेंगे कि जो व्यक्ति रेड क्रॉस के लिए काम करे। रेड क्रॉस जिस स्थिति में है वहाँ बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि सभी कोई मिल करके और रेड क्रॉस के लिए अच्छा काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिता जी, क्या कोई दावेदारी है? बस यही कहना है कि रेड क्रॉस में जैसे हम लोग काम करके पहले से आए हैं, सभी को एकजुट हो करके वैसे आगे भी हम लोग का काम रहेगा। इसके लिए मैं सभी रेड क्रॉस के सदस्य को धन्यवाद देती हूँ, खासकर के महिला सदस्य, प्रेस वाले, जो कि हमेशा हम लोग को उत्साह देते रहे कि आप लोग आगे बढ़िए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपना समर्पित काम करने का ये रखा था वैसे आगे भी मैं करती रहूँ। धन्यवाद। प्रेम जी, कोई दावेदारी रहेगी आगे? किसी प्रकार की दावेदारी नहीं, मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में अपना भूमिका को निभाऊंगा और साथ ही ये कोशिश करूंगा कि स्वच्छ वातावरण में एक जो स्वास्थ्य सेवाओं से रिगार्डिंग जो रेड क्रॉस को जाना जाता है उसको आगे बढ़ाया जाए। मतदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस लायक मुझे समझा कि आज मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। विवेक बथवाल जी, क्या आगे कोई दावेदारी? आगे मेरे कोई दावेदारी नहीं है भैया, जो भी बनेंगे सबके साथ अब मिल के काम करना है और अच्छा कमेटी बना के शहर के लिए कुछ करना है, बढ़िया से बढ़िया। कोई दावेदारी रहेगी?
युवा युवा हल्ला। हाँ, युवा की दावेदारी तो रहेगी, आधा सीट के लिए युवा की दावेदारी रहेगी। और कौन सा पद? तो जो भी पद होगा हम लोग बैठ के अपना युवा बैठक करेंगे, अपने मिल के अपने युवा टीम हम लोग तैयारी करेंगे और अपना जो। आपको क्या इच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? हम उपाध्यक्ष की दावेदारी करेंगे। जिन्होंने हमको वोट दिया, सभी को जिता के जो लाया, उनका बहुत बहुत आभार। और हम लोग जो सेवा करते हैं, सबसे पहले सभी मतदाताओं का आभार। युवाओं की भूमिका निर्णायक रहेगी, युवा निर्णय करेंगे। एक पद युवाओं को मिलना चाहिए। आप कोई पद चाहते हैं? कोषाध्यक्ष के लिए दावेदारी करना है मुझे। देखिए, एक और जीत के आए हैं आलोक पंडित, जो कि आज तक लोगों ने इन्हें नहीं देखा, लेकिन अंदर अंदर इतना अच्छा काम किया और बहुत अच्छा टॉप 20 में पहुंचे। आलोक जी, कोई दावेदारी रहेगी? ये तो सभी का निर्णय होगा, उसके बाद हम लोग कुछ कर। आपको क्या इच्छा, क्या बनना चाहते हैं? हमें तो अभी तक कुछ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, सिर्फ खाली मानव सेवा करना है। जिस तरह मतदाताओं ने अपना बहुमत देके हमें सेवा करने का मौका दिया है, मैं आगे ही इसी तरह सेवा करता रहूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज जिस तरह से मतदाताओं ने हमारे पर विश्वास दिखाया है और आशीर्वाद दिया है, इसका रिपेमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम इसके लिए मधुपुर के सारे जो रेड क्रॉस के हमारे मेंबर्स हैं, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव में आकर के जरूर हम मधुपुर रेड क्रॉस के लिए कुछ करेंगे। अभी कोई दावेदारी नहीं है, समय आने दीजिए, सब पता चलेगा।